हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम शक्ति। तो आज हम लेकर आए हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 पर एमसीक्यूज। ये जनरली टॉपिक हम थोड़ा कम इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question, which section deals with liability to pay compensation on principle of no fault liability? Section 140, Section 141, Section 142 and Section 143. So the right answer is Section 140. तो ये था हमारा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इस सेक्शन को आप अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section deals with claims for compensation? Section 164, Section 165, Section 166, Section 167. So the right answer is Section 167. Next question. Appeal against order of claims tribunal lies to High Court, Supreme Court, District Consumer Forum, National Consumers Redressal Forum. So the right answer is हाई कोर्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन से सेक्शन में अपील का प्रोविजन है, अपील टू हाई कोर्ट। वो भी हमारे लिए इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका सेक्शन भी आप याद कर कर जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section deals with permanent disablement? Section 139, Section 140, Section 141, Section 142. The right answer is Section 142. Mark it in your Bear Act. Next, which schedule deals with compensation for third party fatal accident injury case claims? Okay, so the options are 1, 2, 3 or 4. So right answer is schedule 2 deals with this type of compensation. Next question, who is empowered to constitute claims tribunal? Central government, the CG central government, SG state government, transport authority, transport minister. The right answer is state government. And do let me know in the comment section कि ये कौन सा section है, क्योंकि इस पर भी index based question बन सकता है। Mark it in your Bear Act. Okay, so next question, driving license is defined in which section? तो हमें ये तो पता है कि सेक्शन 2 में ही होगा, जहां पर डेफिनेशन क्लॉजेस होते हैं। बट अब उसके अंदर क्या है वो हमें तभी पता होगा अगर हमने उसे पढ़ा होगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19। द राइट आंसर इज सी। सो इसको भी आप अपने इंडेक्स में मार्क कर लीजिएगा, बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा। एट द एंड हम आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी डील करेंगे कि इस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ के जाएं, जिससे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपसे अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2019, दो हमारे इसमें 1988 ही मार्क्ड है, लेकिन हम अमेंडमेंट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2019, मिनिमम कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ इज rupees 25,000, rupees 30,000, rupees 40,000, rupees 2 lakhs. So right answer is rupees 2 lakhs. And do let me know in the comment section कि पहले क्या था minimum compensation जो बढ़ा के 2 lakhs किया गया as per the amendment 2019. Okay? क्योंकि वो पूछ सकते हैं before amendment 2019 the minimum compensation in case of death was. क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, और जैसे कि हमारी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि हम क्वेश्चन से भी सीखते हैं कि इसमें और क्या हमें पढ़ सकते हैं और क्या हमें करके जाना है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2015 came into force on 17th March 2015, 17th March 2016, 7th Jan 2015, 7th Jan 2016. So the right answer is C, 7 Jan 2015. एनफोर्समेंट डेट्स, हर एक्ट हर लॉ जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है उसका आपका पता होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम ना छोड़ें तो अच्छा है, बिकॉज इट्स एन इजी क्वेश्चन। आप, और ये इजी क्वेश्चन तभी है जब आपको पता हो, या तो ये आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। तो हर लॉ हर एक्ट का आप एनफोर्समेंट डेट करेंगे। सो यहाँ है पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें करके जानी है। फर्स्टली, एनफोर्समेंट डेट नॉट जस्ट फॉर दिस एक्ट बट फॉर ईच एंड एवरी एक्ट, ईच एंड एवरी लॉ जो भी सिलेबस में दिया हुआ है।
आपको उनकी एनफोर्समेंट डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर अथॉरिटीज जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो इस चीज को लेकर जरूर आते हैं पेपर में। सो डेफिनेशंस, जो भी अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस के जैसे बारे में बात की, ऐसी जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है सेक्शन 2 में से आप उनको मार्क करिए और उनके आप सब सेक्शन याद करिए। स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल में क्या कंपनसेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस वाले पार्ट से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आए, मतलब कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए। जो जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगते हैं वो आप मार्क करोगे अपने बैराक में, और जो हमने अपने अभी एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया उन्हें भी आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। अब कंपनसेशन पे, जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या मिनिमम कंपनसेशन हो गई है, तो आपको कंपनसेशन के बारे में पता होना चाहिए कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट में, परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या कंपनसेशन है, ठीक है। एंड अमेंडमेंट्स, दो हमारे सिलेबस में अमेंडमेंट्स के बारे में एज तो कुछ नहीं लिखा है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ ले, जैसे 2015 की अमेंडमेंट थी, 2019 की अमेंडमेंट थी, तो आप ये वाली अमेंडमेंट्स भी एक बार नजर से निकाल लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो आप एक बार रिकॉल कर कुछ तो आंसर दे पाए, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सही, एलिमिनेशन मेथड से ही सही, आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एमसीक्यूज ऑन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम सब। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स।